बताइए तो। एमराल्ड द्वीप कौन सा है? एमराल्ड द्वीप। ये वाला कौन सा है? एमराल्ड द्वीप। एमराल्ड द्वीप पर कितना देश? उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी? उत्तरी आयरलैंड की बेलफास्ट। बताइए कि आइबेरिया प्रायद्वीप कौन है? ये वाला कौन सा? आइबेरिया प्रायद्वीप। पुर्तगाल की राजधानी? लिस्बन। बाल्कन प्रायद्वीप में कितना देश? 12। कौन कौन? बताइए। देखिए, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसाओ, मोंटेनेग्रो, कोसाओ। चार चार याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसाओ, अल्बानिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, कोसाओ, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थ्रेस, बुल्गारिया, रोमानिया। स्लोवानिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसाओ, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। ऐसे याद कीजिए 12। बाल्कन। बाल्कन में कितना देश? बाल्कन कंट्री कौन कौन? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बताइए लिथुआनिया की राजधानी? हाँ, विल्नियस। उसके बाद बताइए कि तीनों स्कैंडिनेविया में कितना देश? 4। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। बताइए फिनलैंड की राजधानी? हेलसिंकी। बेनेक्स में कितना देश? कौन कौन? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। और छोटा सा 6 को देश बताए थे, कौन कौन बताइए। यहाँ कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत। इस पे एक छोटा सा देश है अंडोरा। अंडोरा देखिए, एक होगा अंडोरा, मोनाको और अंडोरा, मोनाको, लिechtenstein। अंडोरा, मोनाको, लिechtenstein, अंडोरा, मोनाको, लिechtenstein। 3 इधर हो गया, इधर 3 बताए थे, सेन मारिनो, वेटिकन सिटी और माल्टा। अंडोरा, मोनाको, लिechtenstein, सेन मारिनो, वेटिकन सिटी, माल्टा। 4 इसमें याद कीजिए। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इधर इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। एमराल्ड द्वीप पर 2 देश, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। इधर हो गया आइसलैंड। अब देखिए इधर बाल्टिक में 3 देश, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो इधर हो गया पोलैंड, जर्मनी, पोलैंड, जर्मनी। बेनेक्स में 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। एक हो गया फ्रांस। आइबेरिया प्रायद्वीप पर कितने देश? 2 देश, पुर्तगाल, स्पेन। और छोटा सा 6 को देश है, देखिए। अंडोरा, मोनाको, लिechtenstein, अंडोरा, मोनाको, लिechtenstein, सेन मारिनो, वेटिकन सिटी और माल्टा। माल्टा की राजधानी? वलेटा। ये हो गया वो सब। इधर 4 बच गया, देखिए। चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। तो इधर हो गया स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा। और हंगरी का बुडापेस्ट। 4 हो गया। अब बाकी इधर बच गया कितना? 12 देश बाल्कन प्रायद्वीप में। स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, कोसाओ, अल्बानिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, थरेस, बुल्गारिया, रोमानिया। 12 हो गया, 12 हो गया। 4 इधर बच गया, देखिए कौन कौन। माल्टा, ये कौन? यूक्रेन, बेलारूस। मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, यूक्रेन, बेलारूस, इधर रूस। 4 इधर हो जाएगा, यही तो याद करना है। ये कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर। यहाँ पे उत्तर सागर। बीच में कौन सा नहर? 3 नहर। ये इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। ये है बिस्के की खाड़ी। यहाँ जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर पर किसका अधिकार है? इंग्लैंड का। यही सब तो है। यहाँ नॉर्वेजियन सागर है, ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली द्वीप। किसका अधिकार है? इटली का। सर्डिनिया पर भी इटली का अधिकार है, लेकिन कार्सिका पर फ्रांस का अधिकार है। कार्सिका पर फ्रांस का इसका अधिकार है। हाँ। और देखिए इधर बताए थे, बोले पूछते हैं, बताइए। बाबर का नाम क्या नाम था, वास्तविक नाम? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया? कलंदर की उपाधि धारण किया। बादशाह अकबर धारण किया था, इधर कौन धारण नहीं किया था?
पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुल गया, वहां बहुत चांदी का सिक्का बंटवाया और कलंदर का उपाधि धारण किया। बाबर खानवा के युद्ध जीतने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया? कौन सा? गाजी। और किसका किस शब्द का प्रयोग किया था इसमें? जिहाद शब्द का प्रयोग किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। उसके बाद बताइए कि हुमायूं की पत्नी का नाम? हमीदा बानो बेगम। बाबर की माता का क्या नाम था? कुतलुब निगार खान। उसकी दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। बाबर के पिता का नाम? उमर शेख मिर्जा। बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध जो था, भारत पर कौवा आक्रमण था, पांचवा। सबसे पहला आक्रमण बाजौर अभियान, जिसमें भेड़ा का किला जीता था। बताइए चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? हाँ, किसके बीच? और हुमायूं के बीच। हाँ। नहीं नहीं, 19 में थोड़े हुआ था, 40। 1526 में आक्रमण किया बाबर भारत में, और 19 में कहाँ से हो जाएगा? तो 39 है ना। चौसा के युद्ध पूछे हैं हुमायूं का। घाघरा के युद्ध तो हुआ था 29 में। देखिए 26 में पानीपत, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध, 30 में बाबर मर गया। हम चौसा का युद्ध पूछे थे। बताइए कि जो घाघरा का युद्ध हुआ था किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महमूद लोदी। उसके बाद बताइए कि शेरशाह सूरी भी पढ़ाए थे। शेरशाह सूरी का नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी सिक्का चलाया था, बताइए तांबे का कौन सा सिक्का, सोने का और चांदी का, बताइए। सोने का असरफी, चांदी का और तांबे का दाम चलाया था। पाटलिपुत्रा का नाम पटना किसने रखा? शेरशाह सूरी। जीटी रोड बनवाया शेरशाह सूरी। ये तो कॉपी जो पूरा लिखे होंगे पूछता है। किला ये कुहना कहाँ है? किसने बनवाया? इसे क्या कहते हैं? पुराना किला। सूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? सूर वंश का सिकंदर शाह सूरी। प्रथम अफगान वंश किसको बोलते हैं? द्वितीय अफगान वंश सूर वंश को। मेवाड़ अभियान कब हुआ था? मेवाड़ अभियान शेरशाह सूरी कब किया? जिसमें बोला था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा, 44 में। फलिंजर अभियान 45 में किया कीरत सिंह से, तो उसी में उनकी मृत्यु हो गया, तोप का गोला। मछीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 55 में। किसके बीच? हैबत खान और तातार खान उधर के सूबेदार थे, उसके बीच। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 55। बताइए कि हुमायूं की मृत्यु जो हुआ था दिल्ली में, तो किस लाइब्रेरी से गिरने के? हाँ, दीन ए पनाह लाइब्रेरी से सीढ़ियों पर से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गया। हुमायूं का कितना लड़का? कौन कौन? बाबर का। बाबर का है वो? बाबर का चार, हुमायूं का चार थोड़े। कमरान हिंदा लश्करी हुमायूं। हुमायूं का वास्तविक नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। बाबर की मृत्यु कब हुआ? डेट बताइए। 26 दिसंबर। 26 दिसंबर 1500। बाबर रायसीन पर आक्रमण कब किया? सॉरी, शेरशाह।
शेर शाह रायसीन पर आक्रमण कब किया था? 43 में। 41 में गौखर जाति से युद्ध हुआ इसका, जिससे उसको बचने के लिए क्या, रोहतास में रोहतासगढ़ का किला बनवाया। और 42 में मालवा पर आक्रमण कर लिया। और 43 में रायसीन आक्रमण, इसमें पुनर्मल को मारा था, लेकिन कहा था कि धोखे से मारा था। तो इसको क्या बोलते हैं, इसे शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक लग गया उसके बाद। और 44 में क्या किया, मेवाड़ अभियान। 45 में कलिंगर अभियान। शेरशाह का मुकाबला कहाँ है? शेरशाह का मुकाबला सासाराम, रोहतास। शेरशाह सूरी ने जाब्ती व्यवस्था, पट्टा व्यवस्था, कबूलियत ये सब शुरू किया था। तो जाब्ती व्यवस्था क्या है बताइए? जाब्ती व्यवस्था कर चोरी रोकने के लिए भूमि का नाम करवाया। पट्टा क्या है? हाँ, कि कितना विवरण, कितना किसको देना है टैक्स और कब, ये सब विवरण। और कबूलियत उस पर, हाँ उस पर एक सहमति पत्र मान लीजिए कि मतलब आपको देना है, ये सब कब देना, टाइमिंग से। हाँ, देखिए शेरशाह सूरी के समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? जौनपुर। बारिश का उत्तर प्रदेश का जौनपुर शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। इसे भारत का सिराज कहा जाता था। कल ग्रुप में भेजे थे, देखे थे वो? गजब। वो कौन चल गया है ट्रेंड विनोद वाला का? बहुत दिन से चल रहा है, हाँ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच कब हुआ था? अकबर और हेमू। अकबर के साथ कौन बैरम खां? हेमू ने क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? अकबर की प्रथम पत्नी कौन थी? हिंदाल की पुत्री रुकैया। चलिए, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को कहा? अमरकोट के राजा बीरसर के दरबार में। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता हुमायूं। हुमायूं के बेटा अकबर। थाय माँ महामनगा। धाय माँ मतलब जो उसका पालन पोषण करती है, उसको धाय माँ। अ, क्या? ना, इसका भी लड़का था। हाँ, इसका भी लड़का था। इसलिए तो जो देखिए, अकबर बैरम खां से ज्यादा उसको लगाव था, जिससे उसको भड़काते रहते थे कि आगे चलकर जैसे बैरम खां को मानता है वहां उसके अपन मेरे बेटा को आगे जाके उसका साथ में, इसलिए इससे इसको भड़काते रहते थे महामनगा। इसका भी बेटा था, लेकिन उसके बारे में उतना नहीं पढ़ना है, आगे मिलेगा और देखेंगे। अकबर के जीवन का पहला युद्ध कौन सा? 1555 में हुमायूं द्वारा लड़ा गया मछीवाड़ा का युद्ध था। और अकबर का शासक बनने के बाद पहला कौन सा मतलब युद्ध था बताइए? पानीपत का द्वितीय युद्ध। शासक बनने से पहले ही हुमायूं ने शासक बनने से पहले किस युद्ध में गया था? हुमायूं पानीपत के प्रथम युद्ध में, बताए थे ना। हुमायूं का शासक बनने से पहला युद्ध कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर के साथ गया था। 1555 में हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी बनाकर लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया, ये बता दिया। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तब अकबर पंजाब का सूबेदार था। हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक छुपा कर रखा गया, कहीं कहीं 20 दिन है, कहीं 26 दिन। देखिए, बहुत से इतिहासकार हैं, कहीं कोई 20 दिन लिखता है, कोई 26 दिन, मतलब जिसको जब पता चल गया वो अपना लिख दिया। मैंने को तो समझ रहा है, मतलब जो भी उस समय था, उस समकालीन हुमायूं के, तो जिसको जब पता चलेगा वो अपने बुक में वही ना लिखेगा। तब इससे मत खबरेगा कि हाँ 17 दिन दिया है, किसी बुक में 20 दिन, किसी बुक में 23 दिन, तो वो सब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ज्यादातर 17 दिन देता है। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर का राज्याभिषेक कराया। इस समय अकबर कम आयु का था, कितना होगा? हाँ, 14 नहीं, 13 साल लगभग। तो बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। बैरम खां अकबर को लेकर आगरा की ओर बढ़ा, तब आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू आगरा पर अधिकार कर लिया। हेमू एक बनिया था। हेमू कहाँ का था? राजस्थान के अलवर का था, ठीक है ना। कहीं कहीं बुक में देता है कि दिल्ली का था, तो उससे हम देखा कि बहुत सारे दो जगह लिखा है, तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन राजस्थान के अलवर का था।
अरवल बिहार का एक जिला है, अलवर राजस्थान का एक जिला है। मुगल सेनापति तर्बी बेग ने बैरम खां को दिल्ली न जाने और भारत की छोड़ने की सलाह दिया था, बैरम खां ने उसकी हत्या कर दिया। तर्बी बेग जब मुगल सेनापति जब बैरम खां अकबर को लेकर चले आ गए तो ये क्या बोला, जब देखिए जाने से पहले जब हरियाणा साइड में थे ना तो उधर पूरा हेमू आगरा दिल्ली पूरा घेर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो तर्बी बेग जो सेनापति था ये बोला कि मतलब चलिए लौट जाते हैं काबुल, यहाँ जाना ठीक नहीं है, मतलब अभी अभी हुमायूं अपने पिताजी की मृत्यु हुई है और पूरा हेमू कब्जा कर लिया है, चलिए लौट जाते हैं, ठीक नहीं लग रहा है। तो वो उसको बोला कि ठीक है आओ इधर, उसके बाद गर्दन काट दिया। उसके बाद पूछा कि किसको किसको चलना है, लौटना है अब। उसके बाद देखिए किसी भी सेना का जो सेनापति अगर होगा ना अच्छा नेतृत्व करने वाला, तो उसका मतलब सेना का मनोबल बढ़ा रहता है। उसके बाद पूरा उत्साहित किया सेना को, उसके बाद आया पानीपत में और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ वहीं पर। ये सब बता दिए थे कि इसने सेना में पूरा तीरंदाज तीर को नहीं चलाने का आदेश दिया था, सब तो समझा दिए थे। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया। अकबर का शासक बनने के बाद यह पहला युद्ध था। अकबर बैरम खां के नेतृत्व में शासन करने लगा था। बैरम खां और प्रसिद्ध हो गया। अकबर की प्रथम पत्नी कौन थी? हिंदाल की पुत्री रुकैया। चलिए आगे देखते हैं। बेगम लगा देते हैं जो शादी होने के बाद। देखिए बताए थे कि बैरम खान क्या था, सिया था, ठीक है। और दिल्ली की अधिकांश जनता क्या, सुनी सुनी था। ई था बैरम खान सिया और वो था सुनी। तब महामन का उसको भड़काते रहती थी जनता से कि बताइए बैरम, मुस्लिम लोग में होता है सिया सुनी, जैसे हिंदू में बहुत सारा होता है ना, वैसे मुस्लिम में होता है सिया सुनी। कहा था कि सुन्नी मुस्लिम वो है जो सुन के मुस्लिम बन गए हैं, तो लोग कहता है इसे, पता नहीं हमको उसमें बारे में नॉलेज नहीं है। ये से मुस्लिम का दौर चला था उस समय, मतलब बहुत लोग सुन सुन के मतलब मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम बने तो सुन्नी। ताकि गाँव में किसी को कहता है सुन्नी मुस्लिम तो वो बहुत चिढ़ता है इस सबसे, किसी को मत बोलिएगा ये सब कोई मुस्लिम होगा तो बैरम खान सिया था और जब दिल्ली की अधिकांश जनता क्या चीज, सुन्नी। आगे चलकर 60 में अकबर, और देखिए महामन का जो इसकी धाय माँ थी अकबर को पूरा उसको भड़काते रहती थी कि देखिए बैरम खां मतलब मतलब इससे उल्टा मतलब उसके विरुद्ध उसके और जनता से भड़काते रहते थे कि देखिए कि बैरम खां सिया है, अकबर उसको शासक है तो उसको मतलब बनाया है, कोई सुन्नी को नहीं बनाया है, मतलब ये सब भड़काते रहती है धर्म को लेकर। तो आगे जाकर अकबर और किसके, बैरम खां के बीच 1560 में कौन सा तिलवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ने बैरम खां को हरा दिया और दो शर्त रखा। पूछा कि आप क्या तो हज यात्रा पर चले जाइए या किसी दूर जो सूबा है उसका सूबेदार आपको बना दे रहे हैं, वहां का सूबेदार बन के आप रहिए। तो ये क्या हज यात्रा पर जाना मतलब चुने, क्योंकि बताइए कि हम आपके साथ मतलब आपके पिता के साथ रहे थे, मतलब हुमायूं के साथ, आपके साथ जो आप 13 साल के थे तो आप युद्ध में हार रहे, मतलब जीतते थोड़ा, अकबर नहीं जीत पाता। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हम आपको जितवाए, सब इतना किए आपके लिए, और आप मुझे मतलब एक सूबेदार बना रहे हैं, युद्ध किए, मतलब इसे भड़काने पर मतलब थोड़ा सा मन में हो गया इनके। तो बोले कि नहीं हम हज यात्रा पर ही जाएंगे। जब हज यात्रा पर जा रहे थे तो गुजरात जब पहुंचे, जब हज यात्रा पर निकल गए थे इधर से महामन का मतलब बोल दी कि जा रहे हैं बैरम खां मरवा दो उधर रास्ते में। तो जब इधर हज यात्रा इधर जाएगा कहाँ पे, अरब कंट्री में। तो जब किधर जाएंगे, गुजरात जाएंगे, वहां से अपना सैन्य नौसेना से गुजरात के बाद इधर है ना है। अरे गुजरात कौन सा सबसे पश्चिम में कौन सा है, गुजरात है ना। तो गुजरात के बाद अपना जहाज से जाते तो इसे, तो वहां जब गुजरात गया ना तो वहाँ कौन सा, तो मुबारक खान ने गुजरात में किसकी, बैरम खां की हत्या कर दिया। बैरम खान ने जब हज यात्रा पर जाते समय किसने हत्या किया, मुबारक खान। तो बैरम खां की हत्या किसने किया, मुबारक खान ने, गुजरात में। बैरम खां का बेटा अब्दुल रहीम था, ठीक है ना, कौन था, अब्दुल रहीम। बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम थी। बैरम खान की पत्नी कौन थी, सलीमा बेगम। अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली। जब देखिए जब चला गया बैरम खां तो सलीमा बेगम मतलब जैसे बैरम खां से झगड़ा मतलब युद्ध हुआ था उसका तिलवाड़ा के युद्ध, फिर भी उसको मतलब मानता था। जब उस चला गया तो उसका मृत्यु हो गया गुजरात में। किसने, मुबारक खां, किसने मृत्यु किसने इसको मारा, मुबारक खां। तो अकबर ने सलीमा बेगम से एक मतलब नाम के लिए जैसे मतलब विवाह कर लिया। हाँ बच्चे को पालने के लिए, या इसे मतलब जैसे मान लो कि विदेश में जाते हैं तो कहीं भी वहाँ का नागरिकता धारण करने के लिए एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए शादी कर देते हैं इसे। तो इसलिए
फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कि शादी कर लेंगे तो ये बेगम बन जाएगी, तो कोई इसको महल में मतलब आराम से रहेगी रानी के रूप में, इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब इसलिए इसको एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए शादी कर लिया। 1560 में अकबर जैसे ही बैरम खान से दूर हुआ तो किसके प्रभाव में आ गया? अपने धाय माँ महामंगा के प्रभाव में आ गया। धाय माँ महामंगा के प्रभाव में आ गया। इस 2 वर्ष को देखिए, जब अकबर से कौन दूर हो गया? बैरम खान दूर हो गया 60 में। तिलवार का कब हुआ? 60 में हुआ था। तो ये किसके अपने धाय में महामंगा के प्रभाव में आ गया। जो कहती थी ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, सब वही सब करता था। तो 1560 से लेकर 62 तक 2 वर्ष तक पूरा उसके प्रभाव में रहा। जब तक जोधाबाई एंट्री नहीं मरी तब तक उसके प्रभाव में रहा। जोधाबाई जब आई तब इसके प्रभाव से दूर हो गया। किसके? महामंगा से। तो 2 साल तक 60 से लेकर 62 तक किसके प्रभाव में? अपने धाय में महामंगा के प्रभाव में था। जो कहती थी ऐसा कीजिए ये कीजिए वो कीजिए, सब वही सब करता था। इस 2 साल के शासन का लोग क्या बोलते हैं? पेटीकोट का शासन, पर्दा प्रथा का शासन, हरम दल का शासन, या अत का खेल का शासन बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। जो धाय माँ महामंगा के प्रभाव में आ गया तो इस 2 वर्ष के 60 से लेकर 62 2 वर्ष के शासन को क्या बोलते हैं? पेटीकोट का शासन, पर्दा प्रथा का शासन, हरम दल का शासन, या अत का खेल का शासन बोलते हैं। अकबर 1562 में हरम दल के शासन से मुक्त हुआ। जब जोधाबाई से विवाह हुआ 62 में, तब हरम दल के शासन से मुक्त हुआ। 62 में देखिए क्या किया? दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा क्या होता है बताइए? हाँ देखिए, जब जोधाबाई से विवाह हुआ था, जोधाबाई इसको मतलब बहुत सा नॉलेज देते रहती थी कि ऐसा कीजिए ये कीजिए। तो बोली कि देखिए दासों को आप बना के रखे हैं, एक बार खरीद लिए हैं, एक ही बार मतलब दास को क्या होता है, एक बार खरीद लिया है उसके बाद जो मन के उससे कराते रहिए। तो बोले कि ऐसा मत कीजिए, उसको सैलरी मतलब मंथली जो हर महीने कुछ पैसा दीजिए। दास प्रथा के समाप्त किया। तो 62 में इसने दास प्रथा का अंत किया। ये सब पूछता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 62 में। 63 में इसने तीर्थ यात्रा कर का अंत कर दिया। और जोधाबाई बोली कि आप देखिए जो हज यात्रा पर जाते हैं मुस्लिम, उन पर तो कोई टैक्स नहीं लगता है, तो फिर हिंदू लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा, उनके लिए काहे के लिए टैक्स लगा रहा है वो सब, इसको भी हटाइए। क्योंकि देखिए जब नया नया शादी होता है तो पत्नी लोग का बात बहुत लोग मानता है, एकदम जो कहेगी वही करेगा, ठीक है। तो पूरा ये सब 2-3 साल तक पूरा चलता है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है। तो पूरा ये जो कहती थी ऐसा कि क्योंकि हिंदू ही ना थी वो, तो वो सब सब कुछ अच्छा काम कराई है, मतलब कुछ ऐसा ना होना चाहिए का आगे कोई शादी करे तो कुछ फायदा हो। अब देखिए तीर्थ यात्रा कर के अंत करवाई कब? अकबर तीर्थ यात्रा का कर का अंत कब किया? 63 में। इसने 64 में जजिया कर का भी अंत कर दिया। जजिया कर क्या है? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। गैर मुस्लिमों से माने मुस्लिम को छोड़कर जो भी हैं जैन बौद्ध ये सब से लिए जाने वाला टैक्स को जजिया कर बोलते हैं। 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किया। कौन सा शहर? आगरा के पास है, यूपी में पड़ता है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया? 71 में अकबर ने किया, इसको याद रखें। 75 में इसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण किया। इबादत खाना एक जगह बनवाया, उसका नाम है इबादत खाना। वो क्यों बनवाते? देखिए इस इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे, ठीक है ना। सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन, पहले इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग इकट्ठा नहीं होते थे, सिर्फ कौन? सुन्नी लोग इकट्ठा करते थे अपने मुस्लिम को, और उनसे अपना धर्म पर डिस्कस करते रहता था, ठीक है ना। लेकिन बाद में वो बोले कि अब काहली मतलब जोधाबाई का मेन देन है कि वही सब सिखाते रहते कि ऐसे कीजिए वैसा कीजिए। जब शादी 62 में उसके बाद तो इसने इसमें सब धर्म सभी धर्म के लोगों को अलाउ कर दिया इबादत खाना में। उसके बाद उसमें सभी धर्म के लोग बृहस्पति सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन बैठकर अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा करते रहते थे। तो जब सभी धर्म के लोग उसमें बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा करते थे, तो उसके बाद आगे जाकर वो चल नहीं पाया इबादत खाना, क्योंकि बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ बैठेंगे तो लड़ाई होगा, जाहिर सी बात है। वो अपना धर्म का बताएगा, वो अपना धर्म का वर्चस्व करेगा। 2 को धर्म देखते हैं कि टीवी पर बैठा कर डिबेट होता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, तो उसी पर चलाता है। इसमें तो सभी धर्म के लोग अलाउ किया था, ठीक है ना। इबादत खाना की स्थापना किया। इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग बृहस्पतिवार के दिन इकट्ठा होते थे और अपने अपने धर्म की विशेषता का उल्लेख करते थे। अकबर की इस नीति को सुलह एक कुल कहा गया। अकबर की स्थिति को क्या बोला गया? सुलह एक कुल, मतलब सभी का सुलह करना, जिससे जो भी धर्म है, जो भी अपना जिसका दिक्कत है अपना वो बोलिए, अपना धर्म का कुछ विशेषता बताइए। और इसी के चलते आगे जाकर दीन इलाही नाम का अकबर ने धर्म चलाया। सोच रहे हैं कि क्यों चलाया होगा? क्योंकि पहले इबादत खाना का निर्माण कर चुका था ये। इसमें सभी धर्म के लोगों को बैठा कर सुनते रहता था, ठीक है ना, कि अपने अपने धर्म का लोग विशेषता बताते थे। तो ये सुनते थे, अच्छा ई धर्म में ई खास चीज है, ई धर्म का अच्छा चीजें हैं। तो सभी धर्म से जो अच्छा अच्छा चीज था ना उसको चुरा लिया कौन? अकबर। और आगे जाकर एक धर्म चला दिया अपना खुद का धर्म, दीन इलाही। सब मिलेगा। सबका कारण है कि आखिर क्यों चलाया था?
पहली बात खाने का निर्माण करवाया तो इसमें अकबर को बहुत सारा नॉलेज हो गया था। अलग अलग धर्म के लोग उसमें बैठते थे बृहस्पतिवार के दिन, तो अपने अपने धर्म के बारे में बताते थे कि हमारे धर्म में ये अच्छा है, इससे अच्छा है। तो अकबर सुनते होता था, अच्छा ये धर्म ये अच्छा है, तो सब धर्म से कुछ अच्छा चीज लेकर अकबर एक अपना धर्म चला दिया। ठीक है ना, ये देखिए। और उल्लेख करते थे अकबर की इस नीति को सुलह एक कुल कहा गया यहाँ पर, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चल सका, नहीं चल सका, क्योंकि इसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मारपीट होने लगा बाद में, मारपीट होने लगा। पहले इसको लिखिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। यही है, तो लिखिए तो पहले।